हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हालात की मारी बहू। बेटी को हर माँ ये सिखाकर भेजती है ससुराल कि वहाँ पर किसी की भी बात का इनकार नहीं करना, सबको इज्जत और मान सम्मान देना। एक दिन मीना अपनी बहू को सूट पहने देखती है तो उसे कहती है, क्या बात है सीमा बहू, आजकल तुम सूट पहनने लगी हो? पूछा किसी से तुमने? माँ जी, वो किचन में काम करते वक्त साड़ी में आग लग गई थी तो इसीलिए मैं अपने लिए 2 सूट ले आई। साथ में मैंने आपको भी सूट में देखा तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुएं भी सूट पहनती होंगी। ये सुनते ही सास का तो मानो पारा हाई हो जाता है। ऐसे कैसे सोच लिया बहू तुमने? सोचने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं बहू नहीं, मैं सास हूँ। 25 साल मैंने इसी रसोई में साड़ी पहनकर काम किया, आग से लेकर पता नहीं क्या क्या झेला, लेकिन सूट मैं कभी अपनी सास के सामने पहनकर नहीं आई। जा जाकर साड़ी पहनकर आ। बहू जिसकी माँ ने सास की हर बात मानने की सीख दी होती है, वह सीधा अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर आती है। हाँ, अब ठीक है। बहू को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब उसकी कोई जिंदगी बची ही नहीं थी। सास हर बात पर उसे 4 बातें सुना देती। पति भी अब माँ की हाँ में हाँ मिलाता। जैसे ही शाम को वह सूट पहनने की बात अपने पति को बताती है, हाँ माँ ठीक तो कह रही हैं, मैंने भी माँ को अब जाकर सूट पहने देखा है और घर तो माँ का ही है तो उन्हीं के हिसाब से चलना होगा ना। सीमा घर का सारा काम करती, अपना बच्चा भी संभालती, लेकिन उसकी सास मीना उसकी कोई कदर ही नहीं करती थी। एक दिन सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा कुछ ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया है, मैं वो लेने के लिए बाज़ार जा रही हूँ, जल्दी से आ जाऊँगी। देख बहू, जा, मैं इस बार रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगली बार ये शब्द ना सुनने को मिले कि मैं जा रही हूँ। हमेशा जाने से पहले पूछो, माँ जी मैं जाऊँ, समझी? सास की बात सुनकर सीमा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ही सीमा को उसकी माँ का फ़ोन आता है, बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम 2-4 दिन के लिए आ जाओ ना, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। माँ का फ़ोन रखते ही सीमा अपने पति को सारी बात बताती है। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, तुम माँ से पूछ कर हो आओ। अगर माँ जी ने मना कर दिया तो? वैसे मना क्यों करेंगी, वो जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है। अगले दिन सीमा घर का सारा काम खत्म करके सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं 2-4 दिन रहने चली जाऊँ। क्या क्या हो गया तेरे बाप को और मिलना चाहते हैं? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वह भगवान के पास जाने वाले हैं। सीमा अपनी सास की बात सुनकर रोने लगती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए, अभी तो मेरी छोटी बहन भी कुंवारी है। अच्छा वो सब छोड़, पर तू नहीं जा सकती। अगर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी आज तेरी ननद आने वाली है 1 महीने के लिए, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? पर मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, नहीं, ननद आने वाली है, कौन करेगा खाना पीना? बहू कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। 2 दिन के बाद सीमा के पिता की मौत की खबर आती है। सीमा रोते हुए घर आती है तो सीमा की माँ सीमा से कहती है, तेरे पापा तेरा नाम ले लेकर मर गए, एक बार तो आ जाती बेटा। माँ, तुमने तो कहा था कि अपनी सास की हर एक बात मानना, तो मैं कैसे उन्हें मना करती? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। बेटी की बात सुनकर माँ समझ जाती है कि उसके दिए गए संस्कार अब भारी पड़ रहे हैं। बेटा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन आज मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जहाँ तुझे लगे कि तेरे अधिकारों की, तेरी खुशी की कदर नहीं की जा रही है, वहाँ तू बोलना, अपने लिए और अपनों के लिए। इसके बाद सीमा कुछ दिन अपने मायके रहने के बाद ससुराल वापस चली जाती है, लेकिन इस बार एक नई शिक्षा लेकर, जो कि उसकी माँ को उसे पहले ही दे देनी चाहिए थी।
जैसे ही सीमा अपने ससुराल पहुंचती है तो सीमा के सास सीमा से कहती है, देख बहू, अगर तेरी माँ ये सोचेगी कि तेरी बहन की शादी में हम लोग खर्चा करेंगे तो यह भूल जाना। माँ जी, आप लोग क्यों खर्चा करेंगे मेरी बहन की शादी में? तो क्या तेरा फकीर बाप छोड़ गया है पैसा शादी के लिए? तो ले आती ना साथ में। माँ जी, पापा मेरे फकीर नहीं राजा थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अनमोल चीज़ अपनी बेटी आपको दी। और मेरे मम्मी पापा के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ओहो, कितनी जुबान चल रही है इसकी। अरे माँ, बुरा मत मान, उसे उसके पिता के जाने का दुख है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आखिरी वक्त तुमने उसे जाने भी तो नहीं दिया था, इसीलिए उसका गुस्सा होना जायज़ है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सीमा फिर से एक आज्ञाकारी बहू बन जाती है, अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाने वाली। एक दिन सीमा की सास सीमा से कहती है, सुन सीमा बहू, तुम्हारी शादी का जो हार है ना, वो मुझे दे, मैंने अपनी बेटी को देना है। जी माँ जी। सीमा वह हार लाकर अपनी सास को दे देती है। और हाँ, इस बार मुझे तेरे पति की कमाई से 20,000 ज़्यादा चाहिए, मुझे तुम्हारी ननद को भेजने हैं। लेकिन माँ जी, पैसे बचते कहाँ हैं? घर चलाने वाली औरतें पैसे बचाना जानती हैं, जहाँ से मर्जी कटौती कर, लेकिन मुझे 20,000 चाहिए। माना मेरी बेटी की शादी हो गई है, वह बड़े घर में गई है, पर मेरे भी उसके प्रति कुछ फर्ज हैं। बिल्कुल दीजिए, लेकिन मुझे घर का ऐसा कोई खर्चा नहीं दिख रहा जिसमें मैं कटौती कर सकूं। शाम को जब बेटा घर आता है तो माँ उसे भी पैसे देने के लिए कहती है। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? कहाँ से पैसे दूं? कहाँ से कटौती करूं? अरे, अपनी बेटी की पढ़ाई से क्यों उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है? किसी छोटे मोटे स्कूल में डाल देना। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ किसी और छोटे मोटे स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए, फिर मैं तुझे 20,000 दूंगा। सास और पति की बातें सीमा सुन लेती है, लेकिन अब वह चुप नहीं रहती और अपनी बेटी के हक के लिए आवाज़ उठाती है। सीमा अपनी सास के सामने जाती है। क्या है, ऐसे क्यों देख रही है? माँ जी, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहने वाली। आप कान खोलकर सुन लीजिए। ना ही मेरी बेटी कोई ऐसे वैसे स्कूल में जाएगी और ना ही हम अपनी किसी खर्चे में कटौती करेंगे। आपकी बेटी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी उसके पति की है। जहाँ बाई भाभी का फर्ज है, वहाँ पर हम खड़े हैं। और हाँ, मुझे हर महीने अपनी बच्ची के लिए सेविंग करनी है, तो कोई भी पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे। अरे बड़ी आई तू, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। बिल्कुल सासू माँ, लेकिन मेरी बेटी का हक आप नहीं मार सकती। और कैसे पिता हैं आप? अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते, और आप इस बात के लिए भी मान गए? नहीं नहीं सीमा, तुम ठीक बोल रही हो। तुम कभी अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती माँ? अब मैं अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत शर्मिंदा होती है और उन दोनों से अपने किए की माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।